हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू एट द नाइट। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो इस टाइम आपको लेकर नाइट टाइम में कैसा सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर गाइज। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें। एंड अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर सकते हैं आप लोग। सो याद रहे ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर लेट नाइट, देयर what are they thinking about you at the night time। रात में, नाइट टाइम में ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए कैसा सोच रहे हैं करंटली। आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं बट उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। what are they thinking about you at night, person on your mind, person on your mind, what are they thinking about you, person on your mind, what are they thinking about you at the night। First we have 20, it's a truth। 20 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सेक्रेटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव ट्रम्प सक्सेस। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। 21 एज, डेट ऑफ बर्थ। वी हैव 5 कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। आई थिंक इनके साथ आपका कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट या डिफीट का सिचुएशन चल रहा है। मुझे लग रहा है आपका कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर हो सकता है पास्ट में आपका इनके साथ कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट रहा है जिसको लेकर इस टाइम दिस पर्सन फील्स। ये जब सोचते हैं ना आपके साथ जो भी इनका कन्फ्लिक्ट रहा है या जो भी कोई फाइटिंग रही है, जो भी कोई आर्ग्यूमेंट्स रहा है, या फिर इन्होंने आपको किसी ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा पुल आउट करने की कोशिश की है, पुल डाउन करने की कोशिश की है, या फिर किसी ना किसी तरह से इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ क्लैश वगैरह किए हैं। वो जब ये सोचते हैं ना तो इनको लगता है कि पर्सन ना जैसे किसी तरह से, जैसे उस टाइम तो आपके साथ बात करके, आर्गुमेंट्स करके, या उस टाइम आप लोगों को ईगो शो करके बहुत ज़्यादा एक तरह से खुश थे। बट राइट नाउ ये जब सोचते हैं उन सारी सिचुएशन का तो इनको लगता है कि पर्सन एक लूज़र है। इनको अपनी हार दिखती है जब ये आप सोचते हैं ना आपके बारे में वो सारी चीज़ें, तो इनको लगता है कि ये जैसे हार चुके हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है आपने डिफ़ीट दी है, या तो आप लोगों ने खामोश रह के डिफ़ीट दी है, या फिर हो सकता है आप सच बोल रहे थे। तो जब वो चीज़ें सारी याद करते हैं, इस पर्सन के माइंड में वो चीज़ें सारी आती हैं, तो इनको लगता है कि आप सच बोल रहे थे। इस इंसान ने झूठ बोल के आप लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट किए, आर्ग्यूमेंट्स किए, ईगो की वजह से इस इंसान ने आपकी बात नहीं सुनी। तो राइट नाउ ये इंसान सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से आपको क्लैरिटी दी जाए। और अगर इन्होंने कोई भी आपके साथ झूठ बोला है या फिर आपके झूठ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब ये इंसान सोच रहे हैं कि उन सारी चीज़ों को जो है ना वो अब डायरेक्टली फेस किया जाए और उसके बारे में सारा सच आपको बताया जाए, या फिर सच बोला जाए, या फिर आपको बताया जाए कि यस आप सच बोल रहे थे। इस इंसान ने जो है गुस्से की वजह से, ईगो की वजह से जो है आपके सच को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर आपको झूठा बनाया। 25 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सेगिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट राइट नाउ ये सोचते हैं कि इनको ना अब अपने किए की कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से कर्मा मिल रहे हैं या फिर सज़ा मिल रही है। बिकॉज राइट नाउ इस इंसान को एक रियलाइजेशन वाला फेस जो है ना वो स्टार्ट होता अपना दिख रहा है। ये जब सोचते हैं तो इनको रियलाइजेशन होती है कि इन्होंने वाकई आपके साथ गलत किया। इनको सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, या फिर इनको आपके सामने जो है ना सच बताना चाहिए था। इन्होंने आपको या तो झूठा बोला, या फिर आपकी किसी बात पे जो है ना इन्होंने उस टाइम बिलीव नहीं किया, या फिर अब इनको पता था आप सच बोल रहे हो लेकिन इन्होंने आपकी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं किया। तो राइट नाउ ये आपको सच्चाई बताना चाह रहे हैं और आपके दरमियान जो भी चीज़ें हैं ना उनको क्लैरिफाई भी करना चाह रहे हैं। वी हैव नंबर 9, मटेरियल हार्वेस्ट। या ये इस टाइम सोच रहे हैं कि आपको हर वो चीज़ दें जो पास में शायद ये इंसान आपको दे नहीं सका, या ईगो में आके क्लैश की वजह से इन्होंने आपको वो चीज़ें दी नहीं हैं। एंड ये सोचते हैं कि आपके पास तो आप सब कुछ है, जो चीज़ें आप इनसे चाहते थे, जो आप रिलेशनशिप में लव या जिस भी चीज़ की डिमांड इनसे कर रहे थे, ये आपको दे नहीं पाए। तो अब आपने अपने आप को इतना ज़्यादा स्टेबल कर लिया है कि अब आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और आपको इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये जब भी सोचते हैं आपके बारे में, और उनको लगता है कि अब ये आपके सामने सच भी बोलें तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती, क्योंकि आप खुद फाइनेंशियली और मटेरियलिस्टिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, स्टेबल हो चुके हो कि आपको अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली इस पर्सन की तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचते हैं।
यस, बट स्टिल इनको सोचते हैं कि आप सिंगल हो, लेकिन इनको लगता है कि आपके पास ज़िंदगी जो गुजारनी है एक, उसके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं या जो भी चीज़ें आपको चाहती हैं, चाहिए थी, या आप जो भी चीज़ें चाहते हो वो आपके पास हैं सारा कुछ। तो इनकी अब ये सारा कुछ किसी भी बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इनको चीज़ों जब सोचते हैं तो इनको रियलाइजेशन होती है, इनको अवेयरनेस आ रही है कि वाकई इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 29 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2159 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी मोर। इनको लगता है आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है। नंबर 2 मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ये सोचते हैं कि कोई ना कोई मूवमेंट लें, आपके सामने आएँ, बात करें, तो फाइनली कुछ ना कुछ डिसीजन लेने का सोचते हैं, लेकिन ये अभी जो है ना जगल कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी। आप क्या इनका सच सुनोगे भी इनकी साइड से, या आप उस चीज़ को लेकर इन पर ट्रस्ट कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके सामने अब इनकी कोई जो है ना वैल्यू या वर्थ नहीं रही, और अब शायद टाइम भी निकल चुका है इन सारी चीज़ों का। नंबर 19 लाइट, यस। बट ये जब भी सोचते हैं आपके बारे में तो वो चाहते हैं आपसे यूनियन करें, आपके साथ दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाएं। यस, बिकॉज़ ये पॉजिटिविटी देखते हैं आप लोगों के साथ, एंड ऑल्सो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से जो है ना आपके साथ ये दोबारा से कनेक्ट हो जाएं। बिकॉज इनको ऐसे होता है ना, जैसे इंसान सोच रहा है आपके बारे में और उसको लगता है कि आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इंसान थे जिसके साथ होने से उनको लाइफ में किसी चीज़ की जो है वो कोई लाइक कमी नहीं फील हो रही थी, या उनको लगता था कि उनकी ज़िंदगी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी एक तरह से अनग्रेटफुल होना चीज़ों को लेकर। तो वो इस टाइम सोच रहे हैं कि उनको अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए था, जबकि उनको ग्रेटफुल होना चाहिए था कि आप जैसा जो है पॉजिटिव इंसान उनकी लाइफ में है, जो कि उनको समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस और वैल्यू ऐड कर रहा है, जो कि अब उनको दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में। यस, सो दोबारा जब वो सोचते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी का, तो उनको लगता है कि अब तो आपके बिना उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने ही नहीं वाली। वी हैव नंबर 4, यस। इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया। वी हैव सफरिंग इन साइलेंस। तो अभी ये पर्सन जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन। एक सॉलिट्यूड की एनर्जी है, एक अकेलापन है इस पर्सन को फील हो रहा है। जब सोचते हैं आपके बारे में तो इनको लगता है कि अब अकेले रह गए हैं, अब आप भी इनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, और आपकी तरफ से भी इनको किसी भी तरह से एम्पैथी या सेंसिटिविटी या इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। बिकॉज इन्होंने खुद जो है ना आपके साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है, और अब ये डिफीटफुल फील कर रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपके प्रपोज़ल को या फिर आपके जो लव है उसको इस पर्सन ने मिस किया, और मिस करने के बाद अब ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में बोर हो रहे हैं। यस, ये आपसे डेफिनेटली जब आपके बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि ये इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट होके बहुत बड़ी गलती कर ली है, जबकि इनकी लाइफ में अब कोई पॉजिटिविटी दिख ही नहीं रही इनको। बट ये पर्सन बहुत अकेले हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा, और इनको आप पता है कि आप भी सिंगल हो, ये भी सिंगल है, बट इनको लगता है आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, बट इनको आपकी ज़रूरत है। और ये ज़रूरत किस तरह से इनको लग रहा है पूरी होगी वो नहीं पता, बिकॉज आपकी तरफ से इनको लगता है कि आप कोई बातें जो है ना आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको पता है इस इंसान ने आप सच बोल रहा है या जो भी बोल रहा है तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। नाउ द टाइम इज़ ओवर सिंपली। 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 919 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 22 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 24 यस। नंबर 11 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। लियो इज स्ट्रॉन्ग। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, और सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। या सो लेट्स सी मोर। Person on your mind, what are they thinking about you at the night time? What are they thinking about you at night? We have it's a great gratitude, yes. अब ये इंसान सोचते हैं कि इनको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए था यूनिवर्स को, जो कि इन्होंने ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया। जबकि आप जैसा इंसान जो है इतना अट्रैक्टिव, इतना चार्मिंग, अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए तो लोग जो हैं वो ढूंढते हैं, और जब इनको मिला इन्होंने नहीं किया। वी हैव हिडन मोटिवेशन। कहीं ना कहीं इंसान को आप मोटिवेट कर रहे हो सकता है आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जो ये इंसान को मोटिवेशन मिल रही है। वी हैव लेटिंग गो, या ये इंसान अपने पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, आपको भुला बिल्कुल नहीं पा रहे। जब भी ये सोचते हैं ना तो ये यही सोचते हैं कि अब तो आपको लेकर ये पर्सन सोचते हैं कि जैसे आप इनको बड़ा मोटिवेट कर रहे हो,
ठीक है। या फिर हो सकता है आप जब इनकी लाइफ में थे तब भी आप इनको मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको एक्सप्रेस नहीं की थी वो चीज़ कि आपको एक स्पेशल फील करवाया जाए। बट राइट नाउ इनको लग रहा है कि आप अब किसी भी चीज़ को जो है आपकी तरफ से लेट गो नहीं होने वाला। अगर ये इंसान आपको कितनी भी ऑनेस्टी, कितनी भी अपनी तरफ से लॉयल्टी शो कर लेते हैं या आपके साथ अलाइंस बनाने की कोशिश भी करते हैं, तो आप पुरानी चीज़ों को जो है वो लेट गो नहीं करोगे। यस 34 31 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ 31 होगी, ठीक है ना। 314 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। 111 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 32 31 35 39 34 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू एट नाइट, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू एट नाइट। वी हैव इट्स इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। ये जब भी सोचते हैं आपके बारे में तो इनको लगता है कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन जो है ना वो बता रही है इसको कि इस इंसान को जो है ना किसी तरह से दोबारा से आपके साथ सब कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहिए। बट ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यस, बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन है और ये पर्सन को एक वाइब्रेशन ऐसी आ रही है कि जैसे इनको ना सच बताने के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए लाजमी। चाहे आगे से आप इनसे बात करो या ना करो, बट ये इवन इनको ट्राई करना चाहिए। 33 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। 33 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो मैनिफेस्ट करते हैं कि काश जो है आप इनकी जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया ना, आप उसको लेट गो कर दो और आप इनको चांस दो ताकि ये आपके सामने सच बोलें और दोबारा से कुछ ना कुछ जो है ना वो कनेक्शन बनाएं। वी हैव बैक एंड फोर्थ, या इट्स आर सेम एनर्जी बाय द वे। बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है। ये जब भी सोचते हैं इनको समझ नहीं आती, डिसाइड नहीं कर पाते कि इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कि आपकी तरफ कोई मूवमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कि आप इनसे बात करोगे आप नहीं करोगे, इनका सच सुनोगे या नहीं सुनोगे। ये चीज़ें काफ़ी हद तक इनको जो है ना वो कोई डिसीजन लेने पे ना अभी लाइक एग्री नहीं कर पा रही है पर्सन। लाइक डिसीजन लेने में इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं क्योंकि बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है। फाइनली ये इंसान किसी चीज़ को लेकर ना डिसाइड नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई दे आर जगलिंग। नंबर 5, जबकि इंटेंशन इस पर्सन की प्योर हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव डिज़र्विंग, या ये सोचते हैं कि ये इंसान आपको डिज़र्व करते हैं, लेकिन विद अ फेयर अभी डर है इस इंसान को, कुछ ना कुछ आपकी तरफ आने का डर है, आपको सच बताने का डर है, या फिर आप सच सुनोगे नहीं सुनोगे उस चीज़ का इस इंसान को डर है कि आपकी तरफ से इनको प्रॉफिट होगा लॉस होगा। दे आर टोटली इनडिसाइसिव, लेकिन इनको लगता है कि जैसे ना ये इंसान आपको डिज़र्व करते हैं। बट फेयर है कि क्या आप इनको चांस दोगे या नहीं दोगे। नंबर 5, यहाँ पे 555 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 35 या 36 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।